अच्छा, अब दोबारा चैट पर आ जाएं। अब मुझे बताएं कि सवाल मैंने किया था कि इसमें क्या गलती है। देखें, अब ये चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कर क्या रहा है, कोई गलती कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको फॉर का तो पता है कि 5 दफा चलेगा, लेकिन ये जो 5 दफा चलेगा ये करेगा क्या। वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा ए नाम की, यूजर से इनपुट लेगा, चेक करेगा किस टाइप की वैल्यू, उसको बीवी में कन्वर्ट करके डाल देगा। फिर उसमें वो वैल्यू जो यूजर ने एंटर की थी वो ए में डाल देगा। पहली दफा लूप चल, और जो सेकंड टाइम लूप चलेगा तो फिर यही चारों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अब क्या होगा, ए लिस्ट दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। पिछली वैल्यू डाली हुई थी ना, वो तो इरेज हो गई। तो जब वो इस फॉर लूप ये फॉर लूप दूसरी बार चलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, उस वैल्यू को इरेज कर देगी। नए सिरे दोबारा एक नया ए वेरिएबल दोबारा क्रिएट हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगी। तो अब यूजर दूसरी दफा जो वैल्यू इनपुट देगा वो भी इनपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में डाल देगा। लेकिन तीसरे दफा जब आएगा तो फिर ही एम्प्टी हो जाएगी। तो उसमें सिर्फ आखिरी वैल्यू स्टोर हुई होगी, हालांकि लूप 5 दफा चलेगा, 5 दफा वो इनपुट लेगा, लेकिन वैल्यू आखिरी होगी क्योंकि लूप के अंदर ही आपने वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो सारे को इनिशियलाइज कर रहा है। लिहाजा ये स्टेटमेंट लूप के अंदर नहीं होने चाहिए, लूप से बाहर होना चाहिए, ताकि एरे बार बार इनिशियलाइज ना हो। अब जो कोड लिखा है यूजर से 5 वैल्यूज इनपुट लेगा और उसको ए में डाल देगा। और पहली दफा में लाइन नंबर्स में ऑन कर दूं तो ये प्रोग्राम बेसिकली लाइन नंबर 5 से शुरू होगा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, फॉर के लूप में आएगा तो इसकी बॉडी है उसको 5 दफा एग्जीक्यूट करेगा और हर दफा वैल्यू इनपुट लेकर कन्वर्ट करके और ए में असाइन कर। तो ये थी इस प्रोग्राम की असल खराबी। अच्छा, जब भी आपको ये चेक करना हो कि आप प्रोग्राम जब लिखते हैं तो जानबूझ के तो गलत करते नहीं, जानबूझ के तो नहीं गलत करते, लेकिन बाज़ औक़ात ओमिशंस हो जाती हैं। उन ओमिशंस को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है कि आप जो कोड है उसको उसका वॉक थ्रू करें। वॉक थ्रू का मतलब क्या है कि आप मैन्युअली उसको आप जहन में अपने उस प्रोग्राम को चला के देखें कि अगर ये प्रोग्राम कंप्यूटर चला रहा हो तो पीछे क्या कर रहा होगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ये भी आपकी प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जो आपकी, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आपको या तो एक तो आप गलती जो है रन करने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रन करने से पहले करेक्ट कर लेते हैं। और लेकिन करेक्ट तो वो रन होने के बाद भी हो जाएगी क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी खराबी क्या है। लेकिन पहले करने का फायदा ये होगा कि जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स डू। वो जब कोड लिखते हैं तो उसको रिव्यू करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं लिखा। इस रिव्यू करने के कुछ फॉर्मल मेथड्स भी हैं। फॉर्मल मेथड से मतलब है कि स्टैंडर्ड मेथड्स भी हैं जिन जो इस काम के लिए यूज किए जाते, ये चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कि आपका लिखा हुआ कोड सही है कि नहीं। उसपे हम कोशिश करेंगे कि आगे की क्लासेस में अगर हमारे ये जो जो डिस्कशन हैं अगर ये हमारे वक्त से थोड़ा पहले, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध सेशन जो है ना आखिर का बच जाए ताकि वो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर हो सके। तो अगर वो बच गया तो इंशाल्लाह जी उसमें सर। आपको वो भी आपसे डिस्कस करूँ। तो अभी तक जो हम, अच्छा सर, जी जी जी। एक मैं ये कहना चाह रहा था, ये आपने वी का वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर डबल वी करके इवेल का फंक्शन यूज करा कि ताकि कोई भी वो ले डेटा टाइप हम्म, वो उसको ले ले और वो जो है वो ए के अंदर सेव कर दे। हाँ तो अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ, मैं डायरेक्टली इसको हटा के करना चाहूँ, मतलब मैं सिर्फ ए में डायरेक्टली डालना चाहूँ, बिल्कुल तो डाल फिर सकते मैं क्या कमांड यूज करूँगा? हैं। फिर आप इसको मतलब डेटा हटाएं टाइप तो आप के इसको चक्कर हटाएंगे में नहीं। और हाँ, इसको भी कर लें बस। तो जो आ रहा है वही जा रहा है कन्वर्ट हुए बगैर। बस सही है। लेकिन ये याद रखें कि ये ठीक है, सारे सही है। सारे के सारे स्ट्रिंग्स होंगे। कन्वर्ट करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे फिर, चाहे यूजर कोई भी वैल्यू दे। अच्छा, मैं इसको वापस सपोज उसको स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। है क्या कह रहे हैं। सपोज उसको स्ट्रिंग करेगा ना, हाँ सपोज वो उसको स्ट्रिंग करेगा, चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल, नंबर चाहे हो कुछ भी हो या बिल्कुल। किसी में भी हो। हाँ, आज जो मैंने ओरिजिनल लिखा था मैं वही लिख देता हूँ और फिर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। अब एग्जीक्यूट किया और हाँ इसमें सर, पहले इसको 12 एग्जीक्यूट करें जरा। कर दिया, 12
पहली वैल्यू 12 डाल दी, फिर ABCD डाल दिया, ये मेरा एरर दे रहा है जब लाइन वो नंबर मैं देख रहा हूँ क्या क्या एरर है। नेम एरर, नेम ABCD इज नॉट डिफाइंड। प्रोग्राम कहाँ गया? कोई जो कन्वर्ट करने वाली जगह उसका एरर दे रहा ओके, है लाइन नंबर 8। एक मिनट में अभी इसको दोबारा रन करता हूँ और आपको सही करके बताता हूँ, फिर उसका रीजन आपसे पूछूंगा मैं। 12 ABCD और 1.9, एक 3 + मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब मैं इसमें एक टपल एंटर कर रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, ये आ गया। अब ए में देखें, ये यही सारी वैल्यूज हैं। ठीक सही है, है। पहले क्यों नहीं दे रहा था वो? हाँ पहले से ही दे रहे थे। देखें, हम उसको कह रहे हैं इवेल, हमने यूज किया अपने प्रोग्राम में इवेल। इवेल क्या करता है कि हाँ उसको एज्यूम करता है कि लॉजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम भी दे सकता हूँ, अगर मैं वेरिएबल नेम दूंगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू इसमें स्टोर करेगा। मैं आपको उसका इसकी मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, मैंने z नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसमें वैल्यू डाल दी मैंने x u v w x y, और अब इसको रन करें। एक वैल्यू 12 दी, दूसरी दी ABCD, और ये स्ट्रिंग में दिया। अब मैं दे रहा हूँ z, और फिर लिखा है 1.9, और फिर एक अब एक में 1 2 3 9 और 10। ये क्या है आखिरी में जो दिया है, किस कौन सी टाइप है? टपल है। ये स्टूडेंट से सवाल है। चैट में फटाफट लिख दे, ऐसी क्या चीज देखी थी? सेट, ये सेट है बेसिकली, अच्छा टपल नहीं है। टपल नहीं, सेट। अब ये देखें, ये क्या आया? मैंने 12 दिया था, 12 आ गया। ABCD दिया था, ABCD आ गया। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा था Z, Z क्या था? Z तो वेरिएबल है, इसमें हमने क्या स्टोर किया था? UVWXY। प्रोग्राम देखें, ये है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, और इसका आउटपुट साइड में डिस्प्ले कर देते हैं जैसे हम पहले हम चेक करते रहे। ये प्रोग्राम है, ये उसका आउटपुट है। अब में समझ में आया कि पहले हमने ABCD इन्वर्ट कॉमास को पकड़ दिया, उसने क्या किया था? उसने किया ये था कि ये एज्यूम किया था कि ABCD, क्योंकि मैंने इन्वर्ट कॉमा के बगैर दिया था, लिहाजा उसने ये एज्यूम किया कि मैं ABCD नाम के वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो तलाश करने चला गया ABCD नाम का वेरिएबल, जब उसे नहीं मिला तो आके उसने एरर दे दिया कि तो है ही नहीं, तो इसलिए उसमें एरर आया। तो जब हम इवेल यूज करते हैं तो हमें स्ट्रिंग्स को इन्वर्ट कॉमास में देना जरूरी है, और अगर हम इवेल नहीं यूज करते तो फिर ये जरूरी नहीं होता, फिर वो बगैर इन्वर्ट कॉमास के भी स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स ही लेता है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको ये तो उसके डॉट फंक्शंस में से अपेंड हो गया, काउंट इंडेक्स हो गया, और काउंट हो गया। एक नजर इस पर डालो, डिलीट अगर करना हो, अगर वैल्यू डिलीट करनी हो, रिमूव, रिमूव तो यानी रिमूव ए होगी। डॉट रिमूव होगा। जी, ए डॉट रिमूव। रिमूव के आगे आपको वो वैल्यू देनी होगी जो आपको रिमूव करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें से 1.9 डिलीट करना चाहूंगा, मैं लिखूंगा 1.9, रिमूव 1.9। अब इसमें से 1.9 रिमूव हो गया। अच्छा इस तरह करके लिखना है ए डॉट करके। हाँ,
सॉर्ट इसको सॉर्ट कर देता है, रिवर्स उसको रिवर्स उसको रिवर्स करते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो सिंपली 12 जो है वो आखिरी वैल्यू बन जाएगी, और ये जो मैंने सेट है 1 1 2 3 1 2 3 9 10, ये पहली वैल्यू बन जाएगी। सारी वैल्यूज जो है ना रिवर्स ऑर्डर में अरेंज रहेंगी। ये होगा। और ए डॉट सॉर्ट, लेकिन सॉर्ट अभी नहीं काम करेगा इसलिए कि इसमें ये डिफरेंट डेटा टाइप्स, जब सेम डेटा टाइप्स होती हैं तो फिर सॉर्ट सही काम करता है कि कम से कम कंपेरेबल हो। लेकिन इसमें क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है लिहाजा सॉर्ट जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मैं एक और ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ और उसमें एक लिस्ट बना देते हैं और उसमें रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ, 12 67 3 99 42 -3 -1 ये -3। आप प्री डिफाइंड लिस्ट बना रहे हैं, बगैर लूप के प्री हाँ ये डिफाइंड मैंने लिस्ट बना रहे हैं। जी ये मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ और से ठीक है, इसमें लूप का कोई अमल दखल नहीं है, यानी यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहा, पहले से वैल्यू इसमें गिवन है लिस्ट के अंदर। हाँ ये वो वाली बात है जो हमने पिछली क्लास में की। हम उसको मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये वही वाली बात है। तो अब ये पी नाम की यानी एरे, वेरिएबल की तरह ही हो गया ये, लेकिन ये क्योंकि लिस्ट होती है इसमें ब्रैकेट्स वगैरह आती है और एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, जी जी जबकि वेरिएबल में एक ही वैल्यू जो है वो एक वक्त में आ सकती है। जी जी ठीक। अच्छा अब इसको अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये सेम टाइप है। असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जी, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग और ऑर्डर अगर सॉर्ट करती है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइप होती है तो फिर वो उसमें जरा से इश्यूज होते हैं। जो अगर वैल्यूज आपस में कंपैरेबल हैं, जैसे मैं स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स को अगर एक ही लिस्ट में डाल दूं तो वो तो कंपैरेबल है लिहाजा वो सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक सेट हो, एक स्ट्रिंग हो, एक इस तरह से हो तो फिर वो सॉर्ट नहीं करता उसको, अच्छा, क्योंकि उसकी समझ इसमें ही नहीं अगर आता कि वो मुझे सॉर्ट करे कैसे। फिर वो डिसेंडिंग ये ऑर्डर में करना है। जी ये वाली चीज मैंने जानबूझ के बताई नहीं है, और अगला सवाल मुझे यही करना है। वो क्या सवाल है? सवाल ये है मेरा, क्या मुझे इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसको लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के जितनी नॉलेज चाहिए वो मैं अभी अभी दे चुका हूँ राइट नाउ। अभी पिछले 5 मिनटों में मैंने ये सारी बातें बताई, ये अब आपने बतानी है कैसे होगा। निवियान बताएगा अभी। देखते हैं कौन बताता है। चैट मैंने देखिए ओपन अभी की और चैट पे इंतजार ये कर रहा हूँ आप लोगों। डिफाइंड लिस्ट जो आपने बी की बताई है उसका निवियान बताएगा। पी अरे डॉट रिवर्स। शायान ने बता दिया। एक मिनट शायद से ये सही बताया, लेकिन मैं इसको जरा बी में ये वैल्यू है उन्होंने जो बताई थी ना वो एक स्टेप के बाद वाली। बी में ये वैल्यू है, अब इसको रिवर्स सॉर्ट करके बताइए। हाँ, तो बी डॉट रिवर्स होगा ना, शायान ने जो बताया। नहीं भाई, नहीं होगा ना। क्यों? देखिए बी डॉट रिवर्स से जो भी वैल्यूज होती है REVER ऐसी जो भी वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब 76 जो है पहली पोजीशन पे चला जाएगा, -3 सेकंड पोजीशन पे जाएगा, -1 थर्ड पोजीशन पे जाएगा, 12 जो आखिरी पे आ जाएगा, 67 सेकंड लास्ट पे हो जाएगा। तो इस तरह से करता है उसको रिवर्स। देखें ये रिवर्स किया, ये आ गया रिवर्स। पी तो डॉट इससे सॉल्व डिसेंडिंग में डॉट तो नहीं आया। रिवर्स। ये भी शायर ने बताया है, तकरीबन सही बताया, तकरीबन सही बताया। बल्कि मैं आपको मैं अभी सोच रहा था कि एक चीज और मेंशन मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो थी वो ये थी जनाब कि पास फंक्शंस ऐसे होते हैं। अभी तक हमने इससे पहले जितने डॉट फंक्शंस की बात की ना वो उस उस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होके कोई रिजल्ट जनरेट करते हैं, और लेकिन ओरिजिनल अपनी जगह इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ओरिजिनल अपनी जगह इंटैक्ट रहती है। हमने स्ट्रिंग्स में किया था ना ये स्ट्रिंग्स में किया था। स्ट्रिंग्स में हमने अपर में कन्वर्ट किया था, लेकिन ए वो जो वैल्यू थी वो अपनी जगह थी। مثلا हमने मुझे याद है मैंने शायद पाइथन ही लिखा था और फिर लिखा था S1 डॉट अपर। उसने अपर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले तो कर दिया, लेकिन S1 अपनी जगह ओरिजिनली वही है। तो अब ये चीज जरा से सुन लीजिए, ये भी कंफ्यूजन का बाइस कभी कभी हो जाती है, और कुछ वक्त एडमिट कर लें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि
क्या बता रहा था मैं कि बाज नहीं फंक्शन ऐसे होते हैं जो अ, उस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करके जो उसे आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको नहीं, ये रिटर्न अपर कर केस, देते सर ये अपर केस में किया ना आपने, जो आपने हैं। एक वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया S1 ना। जी वेरिएबल क्रिएट। अगर लोअर में करना होगा तो S1 डॉट लोअर होगा, फिर जी बिल्कुल तो और होगा। वो लोअर अल्फाबेट में आ जाएगा अपर हाँ से। हाँ। लेकिन मैं जो बात मुझे बतानी है ना वो इससे मुख्तलिफ बात है। ये वाली बात तो हम पिछले दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैं तो रिमाइंड कर रहा था कि ये काम हम कर चुके हैं। अच्छा बताने वाली बात ये थी कि जो अपर है ना ये इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। S1 के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करेगा कैसे कि हर कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ये एक्शन परफॉर्म किया लेकिन ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो वापस S1 में जाके उसको स्टोर नहीं करेगा। तो वो हाँ वो अपनी नहीं कर रहा। S1 की वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो अब उस वेरिएबल को ही जाके चेंज कर देता है तो वो एक मुख्तलिफ फंक्शन उसको हम कहते हैं इन प्लेस। वो इन प्लेस वो करता है इन प्लेस रिजल्ट्स को इन प्लेस पुट कर देता है जिसमें शामिल है ये रिवर्स बी डॉट बी वैल्यू वैल्यू देखिए अभी क्या है ये बी डॉट रिवर्स तो ये भी तो डॉट फंक्शन है ना। ये भी डॉट फंक्शन है लेकिन ये डॉट फंक्शन अपर वाले फंक्शन से मुख्तलिफ है। अपर फंक्शन एक्शन परफॉर्म करके रिटर्न कर देता था यानी हमें वो वैल्यू दे देता था। अब हमारी मर्जी हम उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें उसके ऊपर कोई और फंक्शन अप्लाई कर दें वट एवर। लेकिन बी डॉट रिवर्स ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न बल्कि तो ये ये ऑर्डर सेट उसको करा इन ना। वो इन प्लेस उसको परफॉर्म कर देता है। बी ही चेंज हो जाएगा। देखिए बी डॉट रिवर्स से अब देखें बी की वैल्यू क्या होगी। बी बी वैल्यू ओरिजिनली ये थी। बी डॉट रिवर्स से उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू है वो चेंज रहेगी। तो ये इन प्लेस फंक्शन उसका जो रिजल्ट है ये इसने रिटर्न नहीं किया बल्कि इन प्लेस स्टोर कर दी। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बहुत कम फंक्शन ऐसे हैं ज्यादातर तो रिटर्न रिटर्न नहीं करते हैं लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इन प्लेस जो जो ओरिजिनल वैल्यू है जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको वो कर देता है। तो शायान ने ग्रैब कैच तो बिल्कुल सही किया था। शाबाश शायान आपने लॉजिकली सोचा और उसको नहीं सही किया लेकिन ये थोड़ा सा नहीं एक बारीक सा पॉइंट था जो मिसिंग था। इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो अब ये बी नहीं तो, डॉट लेकिन भाई रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं जा रहा। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अब मैं अभी आपको करके बताऊं बी डॉट शॉर्ट से क्या होगा। बी असेंडिंग में आएगा। असेंडिंग में आएगा इन प्लेस होगा या नहीं। इन प्लेस होना चाहिए। जी इन प्लेस होता है बी चेंज हो जाएगा ये इन प्लेस हो गया। माइनस वाली बड़ी वाली पहले वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद -1 हाँ आ गई, फिर पॉजिटिव बिल्कुल सारी वैल्यूज आ गई। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सही है। अब बी डॉट रिवर्स कर दिया। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। बिल्कुल। ये इसलिए कि तो पहले सॉर्ट भी सॉर्ट यूज करना सॉर्ट है। जी इसलिए कि सॉर्ट भी इन प्लेस फंक्शन है। रिवर्स भी इन प्लेस चेंज करता है। सॉर्ट भी इन प्लेस चेंज करता है। इसलिए उसके आगे डॉट डॉट करके जो है ना वो इसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन शायद वेरी गुड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने गौर से सुना और उसको लॉजिकली अप्लाई किया है। यही स्पिरिट जो है ना ये प्रोग्रामिंग में काम आती है। इसीलिए मैंने आपको उसकी जरा सी जो अ, बारीक सा एक पॉइंट था जो जिसकी वजह से वो बी डॉट सॉर्ट डॉट रिवर्स काम नहीं करते थे उन्हें एक्सप्लेन किया। और ये मुझे आज की क्लास में करना भी था लेकिन लेटर स्टेज पे करना था लेकिन ये सिचुएशन से आ गई मुझे यहीं पे मैंने इसको डिस्कस कर। सो आई होप कि ये वाली बात इन प्लेस वाली बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गई होगी। मुझे बाकी स्टूडेंट्स की फीडबैक का इंतजार है समझ में आ गई या नहीं आ गई। या मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ लेकिन इसके बाद मैं एक क्विज लूंगा आंसर क्वेश्चन पूछूंगा।
लिहाजा जल्दी जल्दी Yes. सही सच सच बता दें कि किसकी वाली बात समझ में आ गई, इन प्लेस वाली और रिटर्न वाली। इसका आंसर सिंपली यस या नो है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मैसेज बॉक्स पे दे दें। निव्यान, शायान के आंसर आ गए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का भी सही है। तला करिए हैं, शेख तला। 4 लोग। बेटा जिसको नो कहना है वो नो कह सकता है ना। मुझे पता तो चले कि तला आप बोलिए सुन भी रहे हैं बात, या आप ऑनलाइन हो के बस आप अपने कामों में लग गए। नो का अभी तक रोहाई की भी है। चले, गुड। तो आप ये आपने देख लुबाबा लिया। और तला की नहीं आए। हाँ उनके नहीं आए। खुशबक कभी गलबन नहीं आया। हाँ, खुशबक कभी नहीं आया। ये लोग मुझे लगता है कि सिर्फ क्लास में एंटर होके किसी और काम में मशगूल हो। ये वाला जो स्प्रिट है ना, ये बहुत ही नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह। करना है तो पूरी तवज्जो से कीजिए, वरना तो वो आप खुद वक्त क्या करें। वो थोड़ी देर था वो ज्वाइन कर लिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा अदनान, आपकी समझ में आया क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है यार वो खुद वक्त अभी ज्वाइन कर we लिया। make it sort big to small, यानी डिसेंडिंग से हम असेंडिंग में ला सकते हैं, ये सवाल है। डिसेंडिंग से असेंडिंग, शेख तला का। असेंडिंग से डिसेंडिंग में दोनों में ले जा सकते हाँ तो वो कैसे करेंगे ये जानना चाह रहा है। डिसेंडिंग से असेंडिंग में कैसे लेके हैं। ये आएंगे डिसेंडिंग है ना, बी की वैल्यू। ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को रिवर्स कर देगा। जी रिवर्स का मतलब है जो भी वैल्यूज है उनको रिवर्स करने। अब मैंने क्योंकि सॉर्ट कर दिया था तो रिवर्स से वो रिवर्स सॉर्ट हो गया। तो बेसिकली रिवर्स ने अपना काम किया है, उसने से वैल्यूज को, पहली वैल्यू को आखिरी, आखिरी वैल्यू को पहले, इस तरह से इंटरचेंज किए हुए। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हम इसे सॉर्ट कर चुके थे, लिहाजा बी डॉट रिवर्स से वो रिवर्स सॉर्ट हो गया। और बी डॉट इस सॉर्ट से अगर ये दोबारा वो वैल्यू, अगर ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ना होती तो बी डॉट रिवर्स से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना होती, क्योंकि रिवर्स सिर्फ सिंपली वैल्यूज को इंटरचेंज करता है, सॉर्ट नहीं करता। सॉर्ट फंक्शन जो है वो सॉर्ट करता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब अगर ये वाली बात क्लियर हो गई, क्योंकि थैंक यू साला। अच्छा मैं आपको अब एक डॉट फंक्शन में से सॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया, रिमूव का बता दिया, इंसर्ट, किसी खास पोजीशन पे आपको कोई वैल्यू एंटर करनी है ना, तो कर सकते। इस वक्त ए में क्या वैल्यू कर लें, ए में ये वैल्यूज है। तो अब मैं अगर लिखूं ए डॉट इंसर्ट, अब मैं यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और ए बी सी डी के दरमियान एक 999 एंटर करना है। तो मैं ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, इसमें इसके दो पैरामीटर्स हैं कि पहली वैल्यू ये है कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट मुझे कहाँ पे करना है, पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पर का इंडेक्स नंबर होगा 2, तो मैं पहले तो लिखूंगा 2। अच्छा आप देखिए, जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो नीचे एक येलो बॉक्स अपीयर होता है, उसमें ये टाइप करने के दौरान ये थोड़ी बहुत हेल्प जो है ना साथ ही दे रहा होता है। मुझे ये चीज याद रखने तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन याद नहीं भी है तो मैं टाइप करने के दौरान ही मुझे गाइड करता रहता है कि पहले इंडेक्स नंबर देंगे, तो मैंने पहले दे दिया 2, 2 पोजिशन पे इक्वल है। उसके बाद लिखे हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे कुछ भी चीज हो सकती है, इंटीजर नंबर हो वो भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग हो वो भी ऑब्जेक्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट वो भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट वो भी ऑब्जेक्ट है। तो इन सारी डेटा टाइप्स के लिए जो एक जनरल वर्ड है ना, वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे दें, इंटीजर दे दें, फ्लोटिंग पॉइंट दे दें, लिस्ट दे दें, टपल दे दें, डिक्शनरी दे दें, वट एवर यू वांट आप दे सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मैंने 999 एंटर कर, अब मैंने लिखा ए डॉट इंसर्ट 2 999, तो अब ये इस पोजीशन पे 999। ठीक है, तो ये थे डॉट फंक्शन। अच्छा इसी तरह से टपल के
टपल के भी डॉट फंक्शन, लेकिन टपल के डॉट फंक्शन में भी इसमें से काफी सारा तो कॉमन है, लेकिन सिर्फ हर वो वैल्यू, हर वो फंक्शन जो लिस्ट में चेंज लेकर आता है वो टपल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टपल की खुशियत ये है कि वो उसमें उसकी वैल्यू वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। जो क्रिएट करता है वो जो वैल्यू आ गई वो आ गई, उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। तो लिस्ट और टपल में बस इतना ही फर्क है, लिहाजा मैं इसको टपल की डिस्कशन को भी कवर्ड समझूंगा, क्योंकि मैंने लिस्ट को डिटेल से कर लिया। लिस्ट वाले सारे फंक्शन टपल में आप चेंजेस करके कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। नहीं, कोई वैल्यू नहीं, वो चेंज भी नहीं कर सकते। इसमें तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना, वहाँ चेंज भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, रिमूव लेकिन आपने ये जो a डॉट इंसर्ट 2 ट्रिपल लाइन लिखा है, तो अगर ये 0 से काउंट करते तो 3 के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये तो UVWXY के बाद आ रहा है ट्रिपल लाइन। हाँ, इसलिए आ रहा है कि देखें इसकी पोजीशन नंबर 0 पे तो ये वैल्यू है, ये है सेट। पोजीशन नंबर 1 पे ये वैल्यू है UVW। पोजीशन अब ठीक है, इसका मतलब है कि इसके बाद वाली पोजीशन पे 999 आना चाहिए, तो उसने ये तो किया है, UVWXY के बाद 999 डाल दिया, ये रहा 0 1 2 ABCD से पहले डाल दिया। ठीक है, सही। तो ठीक ये है जो भाई। आपने पहले डाला है ये सेट डाला है, ये क्या सेट चीज? जो डाला है ये जो 1 2 3 7 9 और 10 डाला है, ये सेट है। तो सेट हाँ, के ये अंदर सेट आप तब्दीली कर सकते हैं, कर टप्पल में नहीं सकते। कर सकते ना। इसमें आप और वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अ, अच्छा, अब मुझे ये तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसका एक्सटेंशन था, लिस्ट से मुतालिक, लिस्ट और डबल से मुतालिक डिस्कशन था। वही डिस्कशन उसी को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, उसके डॉट फंक्शन हमने पढ़े और जरा से हमने प्रोग्रामिंग करने की कोशिश किया। अब हमारा आज का जो असल टॉपिक है ना वो व्हाइल लूप है। तो आज पिछले के रिमेनिंग और एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस होना था, जिसमें से एक व्हाइल। अब लूप हमने फॉर का पढ़ा था। फॉर क्या करता है, हमें फॉर में हमें ये बताना पड़ता है कि फॉर ये जो लूप है कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज के बाद अगर मैंने 10 दे दिया तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी जो है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। सर इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ टाइम इनपुट चाहिए या नंबर ऑफ टाइम आउटपुट चाहिए इससे ज्यादा मर्तबा, तो भी हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर प्री डिटरमिन्ड हो कि ये लूप इतनी दफा एग्जीक्यूट होना है तब हम रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमें लूप इस तरह से चलाना होता है कि हमें ये तो पता है कि ये चीज़ें रिपीट होनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कितनी दफ़ा रिपीट होनी है। मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि आप यूजर से इनपुट लेते जाएं जब तक यूजर नेगेटिव नंबर ना एंटर, जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर इनपुट ले वो इनपुट लेते रहें। जब यूजर नेगेटिव नंबर इनपुट ले उस वक्त आप अपना अपना इनपुट जो है वो रोक दें। तब जो इनपुट स्टेटमेंट है इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? अब मैं आपको पहले इसका शेल पे जाके इसका जो अभी हमने तरीका इख्तियार किया था ना कि हम स्टेप्स लिखते थे फिर उसका कोड लिखते थे, तो मैं पहले स्टेप्स लिख रहा हूँ फिर उसका कोड लिख रहा हूँ, और उस कोड लिखने में एक ये जो व्हाइल लूप है वो उसका जिक्र उसको हमें डिस्कस करना होगा। तो अब ये देखें, अब हम आगे इस प्रोग्राम पे इसको कर देते हैं रिमार्क और नए सिरे से प्रोग्राम लिखते हैं। अब हमें काम क्या करना है कि हमें इनपुट लेना है इंटीजर नंबर्स, इनपुट इंटीजर नंबर्स। और लेकिन हमें क्या करना है, एक थोड़ी लेना है, मल्टीपल लेने, तो उसका मतलब लूप होगा। अच्छा, ये कब ये जो इनपुट लेना है ये कब तक लेना है? अब हमें ये तो नहीं पता कि यूजर 2 नंबर के बाद नेगेटिव एंटर करेगा या पहले ही नंबर नेगेटिव एंटर कर देगा या 20 नंबर के बाद नेगेटिव नंबर एंटर करेगा, लेकिन हमने करना है कि यूजर जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना दे उस वक्त हम इनपुट लेते रहें। इसका मतलब है जो हमने लूप पढ़ा था फॉर लूप वो तो चल नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो हमें ये बताना पड़ता है कि कितनी दफा लूप चलाना है। इसका मतलब है यहाँ किसी और तरह का लूप होगा। तो यहाँ पर जो लूप होगा वो होगा व्हाइल। यानी अगर पॉजिटिव नंबर लेगा तो रुक जाएगा, नेगेटिव नंबर लेगा तो उसको काउंट करता नहीं नहीं रहेगा, नहीं ये नहीं करवाना नहीं चाहते नहीं, ये तो हमने एक सैंपल प्रोग्राम लिया है कि हमें इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। इस वक्त हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हर ऐसी सिचुएशन
जिसमें हमें क्राइटेरिया तो पता है कि हमें लूप कब तक एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो लूप कितनी दफा में जाके कंप्लीट होगा। उसकी मिसाल मैंने दी। मिसाल के तौर पे हमने इंटीजर नंबर इनपुट तो लेना है, लेकिन हमने पॉजिटिव नंबर जब तक हमें मिलते रहे जब तक हमें इनपुट लेते रहना है। जब नेगेटिव नंबर आए तो हमें इनपुट नहीं लेना, तो हमें इनपुट एंड कर देना है। इसका मतलब है यानी मिसाल के तौर पे आपके हाथ में वो है रिसीट्स हैं, उन रिसीट अमाउंट्स को आपको टोटल करना है। तो अब यूजर क्या, या तो अब आप इसका अगर यूजर को प्रोग्राम बना के दें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कहेंगे यूजर के पहले अपनी रिसीट्स काउंट करो और फिर उतनी दफा फॉर लूप चला, और आपने फॉर लूप पहले आप इनपुट लेंगे हमारे पास रिसीट्स कितनी है, फिर उतने टाइम तो आप फॉर लूप चला देंगे। लेकिन हम इस तरह से नहीं करना चाह रहे, हम नहीं चाह रहे कि वो हर दफा बैठ के जब भी हमारा प्रोग्राम यूज करे बैठ के पहले रसीदें काउंट करे, चाहे वो 200 300 400 रसीद हो, तब भी उनको बैठ के पहले काउंट कर। तो हम सिंपली ये क्यों ना करें कि वो रसीद उठाए, उसका अमाउंट एंटर कर दे, दूसरी रसीद उठाए उसका अमाउंट एंटर कर दे, करते चला है। उसका 100 हो 20 हो 50 हो 2 हो 6 हो जितनी भी हो उसको वो कर ले, क्या है रिसीट्स एंटर कर दे। तो इस किस्म ये है हमारा वो जैसे ये पॉइंट जो हमें फॉर और इस वाले लूप में मुख्तलिफ बनाता है। मैं कह रहा था इनपुट लेना है, लेकिन ये इनपुट कब लेना है, जब इंटीजर नंबर इनपुट हो। व्हाइल इनपुट नंबर इज, ये मैं वो नहीं लिख रहा, पाइथन कोड नहीं लिख रहा, अभी तो मैं स्टेप्स लिख। व्हाइल इनपुट नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव हो तो इनपुट ले ले। इनपुट लेने के बाद फिर तो वाइल का लूप जो है जिस तरह से फॉर का लूप क्या करता है, फॉर की बॉडी में आपने जितने स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। जब फॉर की बॉडी का आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है दोबारा वो फॉर के ऊपर जाता है और वहां से नेक्स्ट वैल्यू देता है। तो वाइल का जो जितने भी लूप स्टेटमेंट वो सारे ये करते हैं। आप इसमें इसके जो जितने भी वाइल लूप की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जब आखिरी स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो दोबारा वो उस लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पर वाइल पे जाएगा। तो नाउ ये तो इसके स्टेप्स। अब इसका पाइथन कोड कैसे लिखेंगे? पाइथन कोड लिखने के लिए क्या किया, मैं जरा सा इसको कंट्रोल्स को आगे पीछे कर दूं कि बीच में आ। हाँ, तब इनपुट तो लेना है, एंटर ए पॉजिटिव नंबर, एंटर ए पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू टू एंड। वेरिएबल में स्टोर होगा, इसका नाम हम कुछ भी रख लें, ये रख दिया। और ये इंटीजर होगा, हमने पहले ही बात किया हमारे स्पेसिफिकेशन का पार्ट, हमने कहा था कि यूजर इंटीजर नंबर इनपुट देगा, ये इनपुट हो गया। लेकिन ये रिपीट होना है लिहाजा किसी लूप में जाएगा, इसको इंडेंट कर देंगे। अब ये अकेला ही स्टेटमेंट भी लूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि दो ही स्टेटमेंट हो, एक अकेला स्टेटमेंट लूप में हो सकता है। अच्छा, अब ये लूप क्योंकि हमें नहीं पता कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा, फॉर नहीं इस्तेमाल कर, वाइल होगा। वाइल का सिंटेक्स ये है कि वाइल के बाद आपको यहाँ एक कंडीशन लिखनी होती है, और कंडीशन का क्या मतलब है, वही कंडीशन की बात हो रही है जो आपने इफ में इस्तेमाल की थी। यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी बूलियन एक्सप्रेशन आपने लिखी। तो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है कि व्हाइल ए इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 0। प्रोग्राम कंप्यूटर को नहीं पता होता कि पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से, इवन नंबर कौन से। ये प्रोग्रामर को खुद उन फैसिलिटीज में जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है ये काम खुद करना होता है। तो यहाँ ये कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, उसमें इफ में उन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर में से एक को यूज करते हुए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। व्हाइल ए इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद आता है कोलन। तो सिंटेक्स क्या है व्हाइल का? सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले तो व्हाइल लिखा होता है और व्हाइल के बाद एक कंडीशन होती है,
और कंडीशन को मैं लेफ्ट लेस देन ग्रेटर के साइन में क्यों लिखता हूँ, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम किसी चीज़ का सिंटेक्स लिखते हैं तो उसमें लेस देन ग्रेटर के साइन का मतलब होता है कि ये इसको आपने एज इट इज नहीं लिखना, इसको लॉजिकली इंटरप्रेट करना, उसकी जगह पे कहां वो लिखना। तो इसके बाद होता है कोलन। अब देखें हमने जो लिखा है वो इसी को फॉलो करते हुए लिखा है सिंटेक्स, वाइल, और वाइल के बाद ये कंडीशन आ गई, और कंडीशन के बाद ये कोलन आ गई। तब ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यूजर पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेगा। अच्छा, इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं ताकि पता चले कि फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ वाइल लूप। वो ये प्रिंट करते ही वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ आउट ऑफ वाइल। ये वाला प्रिंट लूप से बाहर है। हाँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए कि मैसेज प्रिंट होगा तो आपको पता चलेगा कि अभी ये लूप के अंदर था और अब ये लूप के अंदर जा रहा है और अब ये लूप से बाहर आ गया। लेकिन इसमें सेट कोई नंबर ऑफ टाइम नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ये जो है वो जो है वो चलता मैसेज वैल्यू ले लेगा। हाँ। और अच्छा, ये अगर पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तो फिर ये मैसेज देगा आउट ऑफ वाइल लूप, यही मैसेज देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लेकिन ये ये प्रोग्राम, एग्जीक्यूट होगा तो लिखा होगा स्टार्ट ऑफ वाइल लूप। लेकिन अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, एरर देगा। क्यों? ये स्टूडेंट्स जरा गौर से सुने सारे। और अब मैं इसको कर रहा हूँ रन, आपने मैसेज गौर से देखना है क्या आया और फिर मैं आपसे पूछूंगा क्यों। पहले यहाँ देखें, ये हमने इसको तो एग्जीक्यूट कर दें। अब इस प्रोग्राम चलाते हैं। क्या मैसेज आया? स्टार्ट ऑफ वाइल लूप तो उसने प्रिंट किया, लेकिन जब ये नेम वाइल ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ए डिफाइन नहीं किया आपने, हाँ ए डिक्लेयर ही नहीं किया ए वेरिएबल। ए हाँ। सर आप हमें बोलने दे रहे हैं, आप बता रहे हैं। क्या चीज? दोबारा क्या? ये ए इज नॉट डिफाइंड, या ने भी ये बताया था। गुड, वेरी गुड या। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये इसलिए आया। अब सारे लोग मेरे बाकी सारे लोग जो है ना जिनकी नहीं समझ में आया वो बहुत नहीं क्यों एरर आया। यार इसलिए है कि जब ये प्रोग्राम चलने शुरू होगा, पहली लाइन जो है वो तो है लाइन नंबर 4, इसके ऊपर तो कमेंट्स है, तो लाइन नंबर 4 पहला स्टेटमेंट है। जब पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो स्टार्ट ऑफ व्हाइल लूप प्रिंट होगा जो कि यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जब लाइन नंबर 5 पे आएगा तो उसे ये कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि कंडीशन जब भी व्हाइल लूप शुरू होता है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इनपुट उसकी बॉडी बाहर में आएगा जितने लेकिन। स्टेटमेंट्स होते हैं उन सबको वो एग्जीक्यूट करता है। और जब सारे स्टेटमेंट व्हाइल की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर दोबारा व्हाइल पे जाके फिर से कंडीशन चेक करता है, और ट्रू होती है तो फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। तो पहले वो इनपुट लेगा ना ए के अंदर, फिर वो चेक करेगा कि ए 0 से बड़ा है नहीं बड़ा। जब इनपुट नीचे आ जाएगा लूप के अंदर तो वो चेक कैसे करेगा कंडीशन? हाँ, ए में तो वैल्यू आई नहीं अभी, तो वो हाँ, पहले आना लाइन चाहिए। नंबर 5 पे व्हाइल में चेक करे कैसे हो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट है